नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि नासा ने पहली बार एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया है कि पैरेलल यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस असल में है, ये असली में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि लॉजिकल हिंदू तो काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि जी हाँ, पैरेलल यूनिवर्स असली में एग्जिस्ट करते हैं और ये वैदिक कॉस्मोलॉजी में भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है। पर पहली बार नासा ये प्रूव कर चुका है, वो ये मान चुका है, वो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो चुका है कि जी हाँ, पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, नासा ने ऐसा क्या किया, ये सवाल उठता है। क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो इस निष्कर्ष पर निकला कि पैरेलल यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस असल में है। तो दोस्तों, नासा ये एक्सपेरिमेंट एंटार्क्टिका में कर रहा था और उन्होंने एक अपने एंटीना की मदद से, जिसको अनीता कहते हैं, उसकी मदद से इसको प्रूव किया। दोस्तों, अनीता की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ, ये एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना है। तो दोस्तों, नासा ने क्या किया, इस अनीता टाइप एंटीना को एक बड़े गुब्बारे के साथ बांधकर अर्थ की एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। तो उस एंटीना ने क्या किया, उस एंटीना का काम क्या था कि जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आउटर स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहे हैं वो उसको ट्रैक कर रहा था। तो उस एंटीना ने ये डिटेक्ट किया कि जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जिनका मास काफ़ी कम है, यानी कि आप कह सकते हैं क्लोज टू ज़ीरो है, वो तो अर्थ के आर पार निकल जा रहे थे। पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका थोड़ा मास था और जिनकी हाई एनर्जी थी, वो अर्थ के सॉलिड मैटर से टकरा रहे थे। पर हैरानी की बात एंटीना ने ये रिकॉर्ड की कि अर्थ से भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको टाउ न्यूट्रिनो कहा जाता है, वो निकल रहे थे आउटर स्पेस की तरफ। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ कुछ उल्टी हो रही थी। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये बिहेवियर तब होता है जब जो टाउ न्यूट्रिनो है वो पहले कोई किसी दूसरी तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल था, वो अर्थ की तरफ आया और फिर वो आउटर स्पेस में जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने इससे निष्कर्ष निकाला कि एक पैरेलल यूनिवर्स ऐसा है जो हमारे यूनिवर्स से कोएग्जिस्ट करता है, जहाँ पर समय की गति उल्टी चलती है। कहने का मतलब यह है कि टाइम इज़ रनिंग बैकवर्ड्स। और अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में बात करें तो बिग बैंग के टाइम पे ये कहा जा सकता है, नासा ये कह रहा है कि दो तरह के यूनिवर्स बने। एक यूनिवर्स जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं और दूसरा पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पर टाइम उल्टा चलता है, टाइम इज़ रनिंग बैकवर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल नासा अभी एक ही पैरेलल यूनिवर्स पे अपनी हामी भर रहा है कि एक पैरेलल यूनिवर्स है जो हमारे साथ कोएग्जिस्ट करता है। पर दोस्तों, मैं बता दूं कि वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, और कह सकते हैं कि हर इवेंट का जो आउटकम है उसको कवर करने के लिए ही पैरेलल यूनिवर्स बनाया गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें 6 पॉसिबल आउटकम है। तो कहने का मतलब इसी तरह यूनिवर्स में जो आपके जो फिज़िक्स के लॉज हैं और किसी भी आउटकम का, कह सकते हैं किसी भी इवेंट का जो आउटकम है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करने के लिए उतने ही पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आगे सवाल ये उठता है कि नासा क्या और पैरेलल यूनिवर्स ढूंढेगा अपने एक्सपेरिमेंट से? तो ये तो समय ही बताएगा, और हमें पूरा यकीन है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि नासा जो है वो बिग बैंग को एक तरफ फेंक देगा और जो वैदिक कॉस्मोलॉजी में जो कंसेप्ट बताए गए हैं उसको ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके हमको दिखाएगा।
तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।